सभी साथियों को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी ईएलपी के मेंस को लेकर के, जिसमें आप ट्रेड को लेकर के काफ़ी परेशान हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक आइडिया देने वाला हूँ कि आप किस तरीके से ट्रेड को क्वालिफाई करेंगे। और यदि आप यहाँ पर ट्रेड को क्वालिफाई कर जाती हैं तो आप समझिए कि आपने मेंस को क्वालिफाई कर लिया। आप कहीं ना कहीं 90% आप अपनी सफलता की ओर बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर यदि आप ट्रेड को पास कर जाएंगे, लेकिन आप ट्रेड को पास करेंगे कैसे, उसके लिए एक आपको मैं आइडिया देने वाला हूँ कि आप किस तरीके से उसको पास करेंगे। तो यहाँ पर जिनका भी रिजल्ट आरआरबी ईएलपी के सीवीटी फर्स्ट में हुआ है, वो सभी यहाँ पर मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर समझना यह है कि आप आरआरबी ईएलपी की जो सीवीटी फर्स्ट में ट्रेड होना है, उसको आप कैसे क्वालिफाई करेंगे। तो आपको समझना है कि मेंस में दो पार्ट हैं। मेंस में कौन है, तो पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में है आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट में आपके आएंगे 100 क्वेश्चन, जिसमें कि आपको 50 नंबर की बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग देखने को मिलेगी। 50 क्वेश्चन आपके कौन से आएंगे, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। और आपके 25 आएंगे मैथ की, और 25 आपके आएंगे रीजनिंग की। इस प्रकार से आपका पार्ट ए का पोर्शन रहेगा। और पार्ट बी में आपका क्या रहेगा, तो आपके आएंगे यहाँ पर 75 क्वेश्चन, जिसमें कि आपको 35%, 35% यानी कि आपको 27 नंबर, आपको 27 नंबर यहाँ पर आपको लाना है, तब यहाँ पर ट्रेड में क्वालिफाई कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको समझना यह है कि आप जब 27 नंबर लेकर के आएंगे पार्ट बी में, तब आप पार्ट ए की तरफ बढ़ पाएंगे। यानी कि कहने का मतलब हमारा यह है कि आप जब पार्ट बी को क्वालिफाई कर जाएंगे, यानी कि इसमें आप 27 नंबर लेकर के आ गए, तब आपकी पार्ट ए की कॉपी चेक होगी। पार्ट ए की कॉपी चेक होगी जिस पर कि आपकी मेरिट लगनी है। यदि आप यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाए, मान लीजिए कि आप 27 नंबर नहीं लेकर आ पाए, तो आप इसमें यदि आप 100 के 100 नंबर भी लेकर आ गए, तब भी आपका इसमें कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आपको इसमें मेहनत तो करनी ही है, क्योंकि इससे मेरिट बनेगी। लेकिन आपको यहाँ भी मेहनत करनी है, क्योंकि आप इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे, तभी आप यहाँ तक पहुंचेंगे, वरना इसका कोई मतलब नहीं है पार्ट ए का। तो आप पार्ट बी को क्वालिफाई करेंगे कैसे, क्योंकि आपने नोटिस में देख ही लिया है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन तो आप होना नहीं है, क्योंकि आरआरबी वाइज हो रहा है। तो अब आपको ऐसा नहीं समझना है कि आपने मान लीजिए 25 क्वेश्चन सही कर दिए या 20 क्वेश्चन सही कर दिए तो आपको हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन मिल जाए। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो अब आपको 27 क्वेश्चन तो सही करने ही करने हैं। तो आप उसको आप कैसे सही करेंगे, तो वही स्ट्रेटेजी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पर जानकारी है कि सीबीटी फर्स्ट में 2,85,000 के अप्रोक्स में बच्चे पास हुए हैं, जिसमें से कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अदर एग्जाम की तैयारी करते थे, जैसे कि यूपी पुलिस और अदर एग्जाम की, जो कि टेक्निकल पोस्ट की तैयारी नहीं करते थे। तो यहाँ पर उनकी साइंस तो कहीं ना कहीं वीक होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सीबीटी फर्स्ट में कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं टेक्निकल पोस्ट की तैयारी नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप सीबीटी फर्स्ट में क्वालिफाई होकर के आए हैं। तो वो कहीं ना कहीं मेंस में तो उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे और छट जाएंगे। चलिए कि मान लीजिए उन्होंने थोड़ा बहुत इसमें कर भी दिया, लेकिन यहाँ पर ट्रेड में पास नहीं कर पाएंगे। अब ट्रेड में पास वही लड़का कर पाएगा या वही अभ्यर्थी कर पाएगा जो कहीं ना कहीं पहले से पढ़ रहा होगा, जिसको पहले से श्योर था कि यहाँ पर आपका सीयूटी फर्स्ट हो जाएगा। तो उसके लिए काफी टाइम यहाँ पर मिला होगा पार्ट बी को तैयारी करने में और पार्ट ए को तैयार करने में, यानी कि कह सकते हैं कि मेंस की तैयारी करने में उसको काफी टाइम मिला होगा। क्योंकि यहाँ पर जिस अभ्यर्थी ने भी सीयूटी फर्स्ट रिजल्ट आने के बाद तैयारी शुरू की है, तो आप मानकर चलिए उसका तो मेंस होने वाला बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पार्ट बी तो क्वालिफाई कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि अभ्यर्थी यहाँ पर 2 महीने से भी लगा है, तब भी उसकी अभी भी क्वालिफाई नहीं हो पा रही है ट्रेड। तो आप क्वालिफाई करेंगे कैसे, उनको तो छोड़ दीजिए जो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर जो अभ्यर्थी 2 या 3 4 महीने से तैयारी कर रहा था, तो अब वो यहाँ पर क्वालिफाई करेगा कैसे। तो इतना आप मान के चल सकते हैं कि 75 में माइनस मार्किंग भी है 1/3 की, 75 में 1/3 की माइनस मार्किंग है। तो अब आपको क्वालिफाई करना कैसे है, तो आप क्या करिएगा कि सबसे पहले आप प्रायोरिटी में ये रखिए कि आप पढ़ते कैसे हैं। आपको सबसे पहले ट्रेड पर ही ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपने यदि ट्रेड पास कर ली तो आप मीन्स वैसे भी क्वालिफाई कर ले जाएंगे, क्योंकि आप मैथ में बना ही ले जाएंगे, रीजनिंग आप बना ही ले जाएंगे। और कम से कम अगर 50 में से आपने इसमें यहाँ पर 25 ही ठीक कर दिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियर ड्राइंग, तब आप मेंस में क्वालिफाई कर जाएंगे और फाइनल मेरिट में आप पहुंच जाएंगे। अब सबसे बड़ा खेल यहाँ पर है कि आप पार्ट बी में ट्रेड को क्वालिफाई करना कैसे है। 1/3 की माइनस मार्किंग है। यदि माइनस मार्किंग ना होती तो हम पूरे के पूरे यहाँ पर लगा के आ जाते और यहाँ पर आपके 27 तो आ ही जाते। अब करना कैसे, तो
आपको 75 नंबर में ऐसा नहीं करना है कि तुक्के मारने हैं, तुक्के मारेंगे आप माइनस में चलेंगे जाएंगे। यहाँ पर कोई कट ऑफ नहीं लगनी है। यदि यहाँ पर हम मान सकते थे कट ऑफ लगनी है तो हर एक बच्चे के नंबर कम आते, तो कट ऑफ कम चली जाती, हो सकता था 10 की 20 चली जाती या 15 चली जाती, तो ऐसा मान सकते थे कट ऑफ यदि लगती। लेकिन यहाँ पर पहले से फिक्स है कि 27 नंबर तो लाने ही लाने हैं, तब आप यहाँ पर ट्रेड क्वालिफाई करेंगे और उसके बाद आप पार्ट फर्स्ट की कॉपी चेक करा पाएंगे। तो यहाँ पर करेंगे कैसे? तो सबसे पहले आप उन प्रश्नों को बनाने की कोशिश करिएगा जो आपको आते हैं, जो कहीं ना कहीं आपने पढ़े हैं, बिल्कुल श्योर हैं। 75 क्वेश्चन आए, तो अब आप करने का तरीका यहाँ पर समझिएगा कि आप कैसे करने बैठेंगे। आपको पता है कि यहाँ पर 60 मिनट मिलने हैं, 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करने हैं, तो आपके पास टाइम काफी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई कैलकुलेशन वाले सवाल हो तो आपको टाइम लगेगा। यदि आपको आते हैं तो आप 10 मिनट में 75 क्वेश्चन को निपटा देंगे। लेकिन आपको इतना जल्दी भी नहीं करना है, आपके पास काफी टाइम है, तो आप पूरे समय को अच्छे से यूटिलाइज करिएगा। तो आप पहले क्या करिए कि 75 क्वेश्चन जब करने को आप बैठेंगे तो सबसे पहले आपको उन प्रश्नों को करना है जो आपको बिल्कुल श्योर है कि इसका प्रश्न का आंसर यही होगा। तो आप लोग को 100% जिसमें श्योर है आप करने को बैठ जाइए। यहाँ पर आपको कोई भी तुक्का नहीं लगाना है। यदि आपका 5% भी डाउट है कि ये नहीं हो सकता, भी हो सकता है, तो आपको वो भी नहीं करना है। आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, 100% में आप जिनमें भी क्वेश्चन में श्योर हैं आप उन प्रश्नों को यहाँ पर करिएगा। तो मान लीजिए कि हमने 75 में से 20 सही कर दिए। हम मान के चलते हैं कि आपने 75 में से ऐसे 20 क्वेश्चन थे जो कहीं ना कहीं 100% आप श्योर थे, 20 क्वेश्चन आपने ठीक कर दिए। तो हम मान के चलते हैं कि आपके 20 नंबर तो आ ही गए हैं, लेकिन आपको 20 नंबर तो लाने नहीं है, आपको लाने हैं 27 नंबर। तो अब आप जब दूसरी बार उसको करने को बैठेंगे, जब आप दूसरी बार प्रश्नों को देखने को बैठेंगे, तो आप उन प्रश्नों की तरफ बढ़िए जो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा डाउट था, जैसे कि 10 या 15% का डाउट था कि इसमें ये प्रश्न हो सकता है और इसका ये आंसर हो सकता है। तो आप कहीं ना कहीं उन प्रश्नों की तरफ बढ़िएगा। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप उसमें से 2-4 नंबर और ठीक कर ले जाएं, तो हो सकता है कि आप 25 नंबर तक बढ़ जाएं। यहाँ पर मैं उन अभ्यर्थियों की बात कर रहा हूँ जो कहीं ना कहीं लो कैंडिडेट हैं, क्योंकि जब 75 में से जो अभ्यर्थी 20 क्वेश्चन ही ठीक कर पा रहा है 100% श्योरिटी के साथ, तो वो कहीं ना कहीं हम उसको मान के चलते हैं कि वो लो ही कैंडिडेट है, क्योंकि उसने उतनी ट्रेड को नहीं पढ़ा है। जो कहीं ना कहीं अच्छा बच्चा होगा जिसने अच्छे तरीके से ट्रेड को पढ़ा होगा, तो पहली बार में 100% श्योरिटी के साथ वो कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन तो मार ही देगा। लेकिन यहाँ पर केवल जो 20 क्वेश्चन ही ठीक कर पा रहा है पेलशूट के साथ, तो वो कहीं ना कहीं लो कैंडिडेट है। तो अब आप क्या करिएगा कि उन प्रश्नों की तरफ बढ़िएगा जो कहीं ना कहीं आपको लगते हैं कि अब यहाँ पर हमारा 5% चांस है या 10% चांस है गलत होने के, यानी कि 90% चांस हमारे सही होने के बन रहे हैं, तो आप उन प्रश्नों को करिएगा। तो आप कहीं ना कहीं 25 तक तो पहुंच ही जाएंगे। अब आप तीसरी बार उसको रिव्यू करेंगे तो तीसरी बार में आप उन प्रश्नों को करिए जो कहीं ना कहीं आपको 50-50 में लग रहे हैं। आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है तो उस प्रश्न को आप छूइएगा ही मत, आपको उसको छूना ही नहीं है, क्योंकि आप उसमें गलत कर ले जाएंगे। और जब गलत करेंगे तो आपको 1/3 की माइनस मार्किंग है। और हो सकता है कि जब आपने 25 क्वेश्चन ठीक करे हो और 1/3 की माइनस मार्किंग जब चली, तो आप हो सकता है कि 20 नंबर पर फिर से आ जाए, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 100% श्योरिटी के साथ जो क्वेश्चन है उनको करना है। दूसरी बार जब आप प्रश्नों को करने बैठेंगे तो आपको कम से कम 90% श्योरिटी के साथ वाले क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद आपको ऐसे ऐसे करके 50% सीओटी वाले क्वेश्चन को ही करना है। इससे नीचे आपको लग रहा है कि क्वेश्चन मेरे को नहीं आता है, तो आप उसको छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर फिर भी इतना करने के बाद भी आपको लग रहा है कि हमारे 27 क्वेश्चन नहीं बने हैं, नहीं हो पाएंगे, तो आप तुक्का लगा दीजिए। तो यहाँ पर आपको तुक्का इसलिए लगाना है क्योंकि आपकी ट्रेड तो वैसे भी क्वालिफाई नहीं हो रही है, क्योंकि आप 27% तो वैसे भी ठीक नहीं कर पाए। तो अब आप यहाँ पर तुक्का लगाइएगा। तुक्का इसलिए लगाइएगा क्योंकि हो सकता है कि आप 27 से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे या 27 तक पहुंच जाए, तो आपके कुछ चांस यहाँ पर बढ़ जाएंगे कि आप यहाँ पर ट्रेड को आप क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि आप यदि 27 से नीचे ही है और फिर भी आप तुक्का नहीं लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको श्योरिटी है कि आपका ट्रेड क्वालिफाई होना ही नहीं है। तो आपको ऐसा करना है। अब यहाँ पर हम उन अभ्यर्थियों के लिए बात कर लेती हैं जो कहीं ना कहीं अच्छे पढ़ने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं 30 से 35% को ठीक कर रहे हैं। 75 में से आपने 35 क्वेश्चन ठीक कर लिए, आपने पहली बार में ही 100% श्योरिटी के साथ। अब आपको क्या करना है, 100% श्योरिटी के साथ यदि आपने 30 से प्लस भी क्वेश्चन ठीक कर दिए, 30 से प्लस भी क्वेश्चन ठीक कर दिए, तो अब आपको ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ से मेरिट तो बनाना ही नहीं है।
आपको केवल 27 नंबर पा करके ट्रेड को क्वालिफाई करना है। तो अब आप ऐसा मत करिएगा कि आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं 90% सिक्योरिटी के साथ मुझे आ रहा है, 10% नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि आप उसको करने को बैठ जाएं और 10% गलत होने की जिसमें चांस, उसके चक्कर में आप माइनस मार्किंग में चले जाएं। हो सकता है कि आपने 30 क्वेश्चन ठीक करे थे, अब आपके बच रहे हैं 26 ही। यदि आप एक नंबर भी यहाँ पर कम आ गए ना 27, तब भी आप यहाँ पर पार्टी की कॉपी चेक नहीं करा पाएंगे। अब आपको करना क्या है कि जिनको भी यहाँ पर 100% श्योरिटी के साथ 30 प्लस क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तो आपको फिर माइनस मार्किंग की तरफ बिल्कुल नहीं बढ़ना है। आपको तुक्का लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपको लग रहा है कि आपने 30 क्वेश्चन ठीक कर दिए, बिल्कुल 100% श्योरिटी, आप इसमें कोई गुंजाइश नहीं है गलत होने की, तो आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इतना आप समझ चुके होंगे। और यदि आपने यहाँ पर ट्रेड को क्वालिफाई कर लिया, तो आप इतना समझ के चलिएगा कि पार्ट ए में आप क्वालिफाई हर हालत में कर जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है कि अधिकांश बच्चे ऐसे हैं जिनकी ट्रेड ही क्वालिफाई नहीं हो रही है, ट्रेड क्वालिफाई नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट आया, उसके बाद आपको टाइम ही नहीं दिया गया है, 1 महीने का भी टाइम नहीं दिया गया कि आप यहाँ पर अच्छी तैयारी कर पाए। और ट्रेड इतना आसान भी नहीं है कि आप 15 दिन या 20 दिन या महीने भर में कर ले जाएं। जिन्होंने कम से कम 2 से या 3 से 4 महीने का टाइम दिया होगा, वही अभ्यर्थी यहाँ पर ट्रेड को क्वालिफाई कर पा रहा होगा, क्योंकि ट्रेड इतना आसान नहीं है। तो अब आप क्या करिएगा कि अब आपके पास बच रहे हैं 4 से 5 दिन, 4 से 5 दिन बच रहे हैं, तो अब आप मैक्सिमम टाइम क्या करिएगा कि मैक्सिमम टाइम आप ट्रेड पर ही दीजिएगा। आप इसमें मौका लगाइएगा ट्रेड में। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि आप क्वालिफाई कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। यदि आपके ट्रेड में 35 प्लस क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तो आप इसको थोड़ा टाइम यहाँ पर कम कर सकते हैं, और जो यहाँ पर टाइम बचेगा वो आप यहाँ पर पार्ट ए में दे सकते हैं। और यदि आपको लग रहा है कि आपकी 27 की अप्रोक्सीमेट केवल ठीक हो रही है, जो कहीं ना कहीं आपको ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं, तो आप यहाँ पर मैक्सिमम टाइम आप यहाँ पर दीजिए और यहाँ पर आप थोड़ा कम टाइम दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर यदि कम टाइम देंगे और उसमें थोड़ा भी यदि आपने रिवीजन कर लिया, तो आप पार्ट ए में तो क्वालिफाई कर ही जाएंगे। सबसे मेन बन जाता है आपके लिए पार्ट बी, जिसमें आपको क्वालिफाई करना है। तो इस अनुसार आप देख लीजिएगा कि आप क्वालिफाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और आपको पॉइंट बी यानी कि ट्रेड का आपको रेगुलर मॉक देना है। इसमें ज्यादा टाइम तो लगता नहीं है, आप 1 घंटे का मॉक आप आधे घंटे में निपटा देंगे और एनालिसिस भी आप कर लेंगे। तो पार्ट बी में आपको यही करना है कि आप डेली 2 मॉक दीजिएगा और यहाँ पर एनालिसिस करिएगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। जिस चैप्टर में आप गलती कर रहे हैं उसके क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। अब लास्ट में यहाँ पर बात आती है कि जो अभ्यर्थी ट्रेड को क्वालिफाई कर पा रहे हैं वो तो ठीक है, कर रहे हैं, अच्छी बात है, उन्होंने पढ़ा है। और जो अभ्यर्थी यहाँ पर ट्रेड को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको देने वाला हूँ। अब पीडीएफ मिलेगी कैसे? तो पीडीएफ जिनको भी चाहिए, यहाँ पर जो टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन है, 1000 के अप्रोक्स में यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि आपने उनको पढ़ लिया तो आप कहीं ना कहीं ट्रेड को क्वालिफाई कर पाएंगे। अब लेकिन आपको यहाँ पर जो पीडीएफ है वो यहाँ पर मैं पब्लिकली नहीं दूंगा, ना ही मैं किसी टेलीग्राम चैनल पर दूंगा। वो मैं जो अभ्यर्थियों को जरूरत होगी, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, हम आपको पीडीएफ को सेंड कर देंगे। तो यदि आपने उन 1000 क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ लिया, तो आपके कहीं ना कहीं 90% चांस बन जाएंगे कि आप ट्रेड को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो यही एक मूल मंत्र था आपका ट्रेड को पास करने का। मैं आपको 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ देने वाला हूँ, तो उनको पढ़ करके आप ट्रेड को क्वालिफाई कर पाएंगे। और यहाँ पर समय का भी हमने आपको बता दिया कि समय आप कैसे करेंगे। यदि आप लो कैंडिडेट हैं, आपने ट्रेड को नहीं पढ़ा है, तो आप सबसे पहले उन क्वेश्चन को करिएगा जो 100% सिक्योरिटी के साथ है, उसके बाद 90% सिक्योरिटी के साथ, उसके बाद थोड़ा कम कम करके ऐसे। तो आप यहाँ पर समझ पाएंगे कि आपके 27 नंबर कैसे आ रहे हैं। यदि आपके 27 नंबर आ पा रहे हैं तो आप ठीक है, और नहीं आ पा रहे हैं तो आपको फिर तुक्का लगा देना है। और जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर अच्छे कैंडिडेट जिन्होंने तैयारी करा है, तो आप 30 प्लस भी यदि नंबर सीओटी के साथ 100% सीओटी के साथ सही कर रहे हैं, तो आपको फिर अलग से कोई भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे मेरिट नहीं बननी, मेरिट बननी है पार्ट ए से। फिर आप मैक्सिमम टाइम आप यहाँ पर पार्ट ए में दे दीजिएगा, फिर पार्ट बी में उतना आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। और जो भी अभ्यर्थी कमा रहे हैं नंबर, तो आप क्या करिएगा कि 2 मॉक तो देना ही देना है, और मैक्सिमम टाइम आप यहाँ पर ट्रेड पर दीजिएगा, क्योंकि आपका पार्ट ए तो वैसे भी क्वालिफाई हो जाना है। क्योंकि यहाँ पर अधिकांश अभ्यर्थी ऐसा जो ट्रेड नहीं पढ़ रहा है और जिनको ट्रेड समझ ही नहीं आ रहा है, तो वो क्वालिफाई नहीं करेगा, और क्वालिफाई नहीं करेगा तो वो पार्ट ए की कॉपी चेक नहीं करा पाएगा, और
उनका फिर मेंस होना भी नहीं है। और यहाँ पर मेंस में होना है 8 गुने अभ्यर्थी को सिलेक्ट होना है, 8 गुना अभ्यर्थी को यहाँ पर सिलेक्ट होना है। तो ऐसा नहीं है कि आप पार्ट ए में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, पार्ट ए में आपकी अच्छी खासी मेरिट बन जाएगी और उसमें आप कट ऑफ को पार कर जाएंगे। बस आप पार्ट बी को क्वालिफाई अच्छे से कर ले जाएं। बाकी यदि आपका कोई भी वर्क प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी मैंने आपको अपना जो स्ट्रेटेजी है बताने का प्रयास किया है, क्योंकि मैं भी इसी स्ट्रेटेजी से पढ़ रहा हूँ, मेरा भी अच्छा खासा यहाँ पर स्कोर बन रहा है पार्ट बी में। मैंने आपको हर एक कैंडिडेट को बता दिया कि जो लो कैंडिडेट है और यहाँ पर जो अच्छा खासा पढ़ने वाला कैंडिडेट, मैंने दोनों तरीके से आपको यहाँ पर बता दिया कि आप कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे। बाकी मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।